हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख शकील कुरैशी, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड साइंस जूनियर कॉलेज मलकापुर। मैं आज आपके सामने 10th इंग्लिश स्टडी, हाउ टू परफॉर्म इंग्लिश स्टडी, हाउ टू कंप्लीट आवर इंग्लिश स्टडी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ 10th, इसके बारे में 10वीं जमात की इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करें, इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 10वीं का नया पैटर्न है, उस मुनासिबत से हमको सबसे पहले पेपर कैसा आने वाला है, पेपर में कौन कौन सी बातें आने वाली है, इसकी हमको कंप्लीट स्टडी होना चाहिए। टोटल पेपर्स इस साल 100 मार्क्स का होगा। इंटरनल मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट से निकाल दिए गए हैं। बच्चों को 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स पासिंग के लिए दरकार है। उस मुनासिबत से इसमें घबराने की और फिक्र करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप अगर पेपर पैटर्न समझ ले तो उस पर से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पेपर पूरा खुला है, लेकिन आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि पेपर्स में क्या आने वाला है। ये सब बातें आपको मालूम है। वो इस मुनासिबत से मालूम है कि हमको पेपर की स्टडी होना ज़रूरी है कि पेपर कैसा आएगा। आपने कॉमन टेस्ट एग्ज़ाम दिए होंगे आपकी स्कूलों में, या और भी दूसरे पेपर्स देखे होंगे जो बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं। तो उस मुनासिबत से अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि पेपर किस तरीके से हमारा आने वाला है। उसमें हम पेपर की स्टडी करते हैं। पूरे पेपर को कुल 6 सेक्शन में तकसीम किया गया है। सेक्शन फर्स्ट में रहेगा लैंग्वेज स्टडी। उसके बाद में रहेगा सेक्शन सेकंड टेक्सचुअल पैसेज। सेक्शन थर्ड रहेगा पोएट्री। उसके बाद में सेक्शन 4 रहेगा नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज। सेक्शन 5 इसमें रहेगा राइटिंग स्किल। और सबसे लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन 6, ये रहेगा लाइव इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन। लाइव इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन। इस तरीके से टोटल जो है पेपर 6 सेक्शंस में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हर सेक्शन में जो मार्क्स है वो कितने अलॉट किए गए हैं, उस मुनासिबत से अगर हम देखें तो हर सेक्शन को अलग अलग मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं। इसमें सेक्शन फर्स्ट जिसमें लैंग्वेज स्टडी है, ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सेकंड टेक्सचुअल पैसेज, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन थर्ड जो पोएट्री है ये
टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन 4 जिसमें नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, ये भी 15 मार्क्स के लिए रहेगा। सेक्शन 5 राइटिंग स्किल 20 मार्क्स के लिए रहेगा। और सेक्शन 6 लाइव इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन, ये टोटल रहेगा 10 मार्क्स के लिए। इस तरीके से पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसकी अगर डीपली स्टडी अगर अपन ने की, इसमें लैंग्वेज स्टडी है, इसमें 16 मार्क्स के लिए सवालात पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही आसान किस्म के होंगे। और 4 मार्क्स के लिए जो सवालात पूछे जाएंगे, इसमें 16 + 4 16 + 4 = 20। इसमें 16 मार्क्स के जो सवालात रहेंगे वो 16 मार्क्स के सवालात एकदम आसान रहेंगे। ये सेक्शन समझने के बाद हम एक एक सेक्शंस की अगर स्टडी करें तो इसमें सेक्शन फर्स्ट हम देखते हैं। सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी, इसमें टोटल मार्क्स 20 रहेंगे जिसमें से 16 नंबर के सवालात आसान रहेंगे। इसमें रहेगा कंप्लीट, कुछ वर्ड दिया जाएगा जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। कंप्लीट द वर्ड्स मीन्स इनकम्प्लीट वर्ड आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको कुछ वर्ड एक अल्फाबेट लगाकर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा जैसे प्राई। अब देखिए ये पहला है, ये दूसरा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ एक अल्फाबेट लगाना पड़ेगा आपको, उसमें समझ में आएगा आपको कि PRIVA, यहाँ वर्ड वी, यहाँ अल्फाबेट वी लगेगा इस वर्ड में, प्राइवेट में। और यहाँ पर ये लफ्ज की साख्त आपको समझ में आ रही है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि वर्ड क्या हो सकता है। ये वर्ड होगा वंडर, इसमें ओ लगेगा। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है इस तरह की, पहला सवाल रहेगा, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा, इसमें कॉपी द सेंटेंसेस, कॉपी द सेंटेंसेस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी द सेंटेंसेस करेक्टली ऐसा लिखा हुआ आएगा। इसमें आपको सिर्फ कॉपी करना है, मीन्स यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एज दे आर, जैसे कि वैसे लिखना है, जैसे वो लिखे हुए हैं, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। इस पे भी आपको 2 मार्क्स रहेंगे, ये भी 2 मार्क्स के लिए, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा पुट द फॉलोइंग इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे दिए गए अल्फाजों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसमें कुछ लेटर्स ऐसे आएंगे कि जो डिफरेंटली रहेंगे, यू कैन इजीली पुट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे क्वाइट है, क्राउड है, डोर है, मैप है। इसमें देखिए हर क्वाइट है, क्राउड है, डोर है और मैप है। इसमें क्यू पहला अल्फाबेट है, दूसरे इसमें सी है क्राउड में, और डोर में है डी, और मैप में है एम। तो हर एक लेटर की शुरुआत एक अलग वर्ड से है, तो इसको एक आसानी से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसको कहते हैं कि ए से लेकर जेड तक आपको मालूम होना चाहिए कि ए शुरुआत में आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है। तो ऐसे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, और ये 1 से 26 तक ऑर्डर आते हैं। उस हिसाब से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना पड़ता है। तो ये एक आसान होता है अगर अलग अलग अल्फाबेट से शुरुआत वाले लफ्ज दिए जाए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको क्वाइट, क्राउड, डोर और मैप, तो ये आसान होते हैं। इसको आसानी से आप अल्फाबेटिकल में रख सकते हैं। आपके क्लास टीचर्स ने, आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने
और जहाँ पर भी आपने सीखा होगा, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो भी स्कूलों में आप, तो आप वहाँ पर ये आपको ये बेसिक बातें हैं 5वीं 6ठी क्लासेस से सिखाई जाती है, आपको मालूम होगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रखेंगे 2 मार्क्स के लिए। इसमें तीसरा जो सवाल रहेगा पंक्चुएशन, चौथा नंबर का जो सवाल रहेगा, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग जब हम करेंगे तो इसको आपने अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अगर पढ़ा होगा, 4 किस्म के जो जुमले हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये पंक्चुएशन जिसमें हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं, जो ताज्जुबिया निशान का इस्तेमाल करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने इसकी स्टडी की होगी तो ये पंक्चुएशन हम आसानी से कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आएगा कि कौन किससे कह रहा है, किसकी कही हुई बात को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। अगर वो सवाल है तो सवालिया निशान लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाएगा। अगर वो बात स्टेटमेंट है, बयान है, असर्टिव सेंटेंस में है तो उसमें फुल स्टॉप लगाया जाएगा। इस तरीके से, या फिर ताज्जुब की अगर बात है कोई तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाएगा, जिसको इस तरीके से हम जाहिर करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे। उसके बाद में आता है कि एक वर्ड दिया जाएगा आपको, एक वर्ड दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी का 5 सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा बड़ा, जिसमें 6 से 7 अल्फ़ाबेट हो गए, ऐसा लफ्ज दिया जाएगा आपको एक इंग्लिश का, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन। और इस पर आपको कहा जाएगा कि कम से कम 3 लेटर्स के आप लफ्ज बनाइए। 4 लफ्ज बनाना रहेंगे। 4 वर्ड, मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 4 लेटर यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड इलेक्शन। इलेक्शन में अब जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे, ई है, एल है, ई है, सी है, टी है, आई है, ओ है और एन है, इसमें से आप अगर जो भी वर्ड बनाएंगे आप, तो वर्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 3 लेटर्स का यूज करना पड़ेगा। कम से कम 3 लेटर्स का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। 3 लेटर्स, अब इसमें देखें मिसाल के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं COIN, कॉइन। मैंने 4 लेटर यूज किया, तो लिमिट रहती है कम से कम 3 लेटर की। तो ऐसे 3 लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपको 3 लेटर का इस्तेमाल करके आपको ये बनाना पड़ेगा, आपको अल्फाज जिसको हम वर्ड्स कहते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा इस तरीके से। और भी जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ION, ऑयन, ये भी एक लफ्ज़ है, तो ये 3 लेटर का एक लफ्ज़ है। इस तरीके से इसमें आप एक बड़ा लफ्ज़ दिया जाएगा कोई और ऐसा, जैसे नॉलेज। अनदर वर्ड है नॉलेज। तो ऐसे कोई आपको वर्ड दिए जाएंगे बड़े लेटर, जिसमें ज़्यादा लेटर्स हो, तो उसमें से आपको कोई भी 3 लेटर लेना है। लिमिट है 3 लेटर की, 3 लेटर वाले लफ्ज़ बनाना है। जैसे आप इसमें से ले सकते हैं NOW, नाउ, ये एक लेटर बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। इसी तरीके से WON, ये बन जाता है। इस तरीके से ऐसे आपको दिए जाएंगे, तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके घर पे 2-4 ऐसे लफ्ज़ लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा इसी का, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। उसमें स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, इसको आप सेंटेंस दिए जाएंगे
आपको उसमें से एरर तलाश करना है कि सेंटेंस में क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। तो उस एंड करेक्ट स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट आंसर। अगर आप इंग्लिश अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपका ग्रामर कंस्ट्रक्शन अच्छा है, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट आंसर। वो आपने अगर स्कूल के अंदर आपकी मश्क की होगी तो ये भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस तरीके से अभी 12 मार्क्स का मैंने आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा इसी में, जिसको हम कहेंगे राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको कोई एक ऐसा लफ्ज दिया जाएगा, उसके ताल्लुक से आपको कोई रिलेटेड वर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ये एक वर्ड दिया रहेगा आपको बॉक्स में या बॉक्स के बाहर, और बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे दिए रहेंगे। इसका रिलेटेड वर्ड आपको लिखना पड़ेगा बॉक्स का, फॉर स्कूल का। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का रिलेटेड वर्ड है, आप बहुत सारे वर्ड है, डेस्क है, बेंच है, बिल्डिंग है, टीचर है, प्यून है, हेडमास्टर है, बुक्स है। दीज आर द रिलेटेड वर्ड ऑफ द स्कूल। ऐसे इसी तरीके से दूसरा वर्ड की एक मिसाल देता हूं मैं आपको। जैसे मिसाल के तौर पर एक्ट, इसका रिलेटेड वर्ड है एक्टर, एक्शन, एक्टिंग, स्लो, एक्ट स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट। दीज आर द रिलेटेड वर्ड्स ऑफ द एक्ट। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से अगर हम इन मार्क्स पर ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे 20 नंबर अगर आपके कम हुए पिछले साल के मुकाबले में, आप देखेंगे कि पिछले साल 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स ओरल के होते थे। तो ये आपको आसानी के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है लैंग्वेज स्टडी, इसमें बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं और आप ये मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर आपने इसकी स्टडी की है, 2-3 मरतबा पेपर्स देखे, 2-3 किस्म के पेपर्स देखे, तो आप ये हासिल कर सकते हैं नंबर। बहुत आसान इसमें दिया गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, वो भी 2 मार्क्स का रहता है। उसमें एक वर्ड दिया जाएगा आपको, और वो वर्ड का आखिरी का जो लफ्ज रहेगा उससे आपको एक चेन बनाना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का नाम रहेगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन एंड ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। आपको एक वर्ड चेन बनाना पड़ेगी नाउन की, और ऐसे 4 लफ्ज बनाना पड़ेगा जो आखिरी हर्फ से शुरू होते हैं, आखिरी अल्फाबेट से। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, ये एक लफ्ज दिया हुआ रहेगा आपको। अब इसका आखिरी जो लेटर है वाई है कंपनी का, तो आपको दूसरा नाउन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो वाई से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया वाई से येलो। अब इसमें आखिरी लेटर आया है डब्ल्यू, तो इससे आपको एक नया लफ्ज बनाना पड़ेगा जो डब्ल्यू और लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, दौलत। अब ये आखिरी इसमें लेटर आया है एच, इससे आपको एक नया लफ्ज बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है हेल्थ। फिर आया है एच, फिर आपको एक नया लेटर एच से शुरू करना पड़ेगा, हॉबी। देखिए 1 2 3 4, फिर वाई आया है, तो वाई से आप और एक नया लेटर बना सकते हैं। इस तरीके से कोई एक वर्ड दिया जाएगा आपको, और
उसका जो आखिरी लेटर रहेगा उससे आपको नया नाउन बनाना पड़ेगा, फिर उसका जो नया आखिरी लेटर आएगा उससे आपको फिर शुरुआत करके नया नाउन बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सवाल भी बहुत आसान रहता है। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए तो इस तरीके पूछा जाता है। इस तरीके से 2 मार्क्स करते हुए 16 मार्क्स का टोटल ये 8 सवालात होते हैं। ये 16 मार्क्स आप आसानी से हल कर सकते हैं और आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें 4 मार्क्स के लिए जो सवाल पूछा जाता है, टोटल सेक्शन फर्स्ट 20 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स के लिए जो सवाल आता है वो है आपको दिया जाएगा डू एज डायरेक्टेड, कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी और कुछ आपको हिदायत दी जाएंगी, उसके मुताबिक आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें ऐड प्रीफिक्स है, सफिक्स है और एक्सपांड द क्लॉज है, एक्सपांड द सेंटेंसेस है, ऐड ए क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली। इस तरीके से सवाल दिए जाएंगे। और मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेज, कोई फ्रेज दिया जाएगा आपको उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो जैसे टू वरी अबाउट, टू टॉक अबाउट, इस तरीके से फ्रेजेस है। टू टेक केयर ऑफ, ये ऐसे फ्रेजेस दिए जाएंगे, इसका आपको जुमलों में इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाना पड़ेगा। इस तरीके से 4 मार्क्स के लिए वो सवालात पूछे जाएंगे। ये जो सेक्शन फर्स्ट है ये 2 इसमें डिवाइड होगा, ए और बी। ए रहेगा 16 मार्क्स के लिए और बी रहेगा 4 मार्क्स के लिए। इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स के लिए ये सेक्शन फर्स्ट रहेगा। इस तरीके से 20 मार्क्स के लिए ये सेक्शन खत्म होगा। डियर स्टूडेंट, ये था सेक्शन फर्स्ट जो लैंग्वेज स्टडी था। इसके आप बहुत सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं और यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर इट, यू कैन ईजिली प्रिपेयर मेंटली फॉर इट के व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस लैंग्वेज स्टडी। अगले वीडियो में हम दूसरे सेक्शंस के बारे में देखेंगे। आप मज़ीद इससे जुड़े रहिए और ग्रीन स्टडी इस चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।